कि ये जो जज्बा है देश के लिए वो हर एक इंसान के अंदर थोड़ी तो होती है। ये उनमें से वो लोग हैं जो थोड़ी ज़्यादा सोचते हैं देश के लिए, खुद के लिए, और एक सबसे अच्छी चीज़ कि वर्दी के लिए कुछ करना चाहते हैं। लास्ट ईयर जब गुजरात पुलिस की भर्ती आई तो मेरे पास 27 बच्चे थे और 27 में मेरे 25 पास आउट हुए। तो लास्ट तक अगर जो कोई ट्रेनिंग में जाता है तो मुश्किल अगर मैं समझता हूँ कि 100 बच्चे हों, 100 में से 10 ही बंदे गिव अप कर पाते हैं। નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો યુટીસી ન્યૂઝ। આજના યુવાનો માટે કહેવાય છે કે યુવાનોના હાથમાં ફોન હોય છે અને ફાસ્ટ ફૂડના તેઓ વ્યસની હોય છે। યુવાઓ મોડા સુધી ઊંઘતા હોય છે અને રાત્રે જાગતા હોય છે, પરંતુ આજે જે જગ્યા પર અમે આવ્યા છે તમારી ધારણા બદલાઈ જશે। આ વડોદરાનું જ મેદાન છે અને અહીં આગળ યુવાનો 5 વાગ્યાથી ફિઝિકલ ટ્રેનિંગ કરી રહ્યા છે। ગુજરાતના યુવાનો માટે એવું પણ કહેવાય છે કે તેઓ જે ફિઝિકલ જે ફિટનેસ હોય છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક પાછળ હોય છે। સેના જેવી જે સર્વિસ છે તેમાં તેઓ ઓછા જ જતા હોય છે, પરંતુ આજે જે જગ્યા પર અમે અહીંયા ઊભા છે એ જોઈને તમે એ વાતને હવે ભૂલી જશો, કેમ કે વડોદરા અને ગુજરાતના યુવાનો પણ જે સેના, પોલીસ, CRPF, BSF જેવી જે સંસ્થાઓ છે જે દેશની સેવા કરે છે તેમાં જવા માટે તત્પર છે અને તેઓ અહીં આગળ ફિઝિકલ મહેનત પણ કરી રહ્યા છે। આ તમામ જે યુવાનોને તૈયારી અને ટ્રેનિંગ જે વડોદરામાં આપી રહ્યા છે એવા ચંદનજી આપણી સાથે છે, જેઓ એક્સ આર્મી મેન છે। તેની સાથે વાત કરીશું। सर, सबसे पहले जिस तरह की ये दृश्य मैं देख पा रहा हूँ, अभी तक मुझे लगता था और शायद सड़क पे जाने वाले लोग भी यही सोचते होंगे कि आज का युवा जिसके हाथ में फ़ोन है, फास्ट फूड है, लेट नाइट लाइफ है और सुबह देर तक सोना है, लेकिन इन बच्चों को देखकर कुछ अलग लग रहा है। क्या कहें? अपने देश की जनसंख्या है 1 करोड़ 1 अरब 40 करोड़। सो मेरा ऐसा कहना है और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जज्बा है देश के लिए वो हर एक इंसान के अंदर थोड़ी तो होती है। ये उनमें से वो लोग हैं जो थोड़ी ज़्यादा सोचते हैं अपने लिए, अपने पीछे अपने कुटुंब के लिए और आने वाले पीढ़ी के लिए, और अपने सबसे पहले अपने उस भारत भूमि के लिए, अपने इस भारत माता के लिए, अपने देश के लिए। तब ये लोग देश के लिए, खुद के लिए, और एक सबसे अच्छी चीज़ कि वर्दी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जो वर्दी का जो भी तैयारी करने का जो भी एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं और उसका फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं। जो भी कंपटीशन का लेवल है उसकी तैयारी करते हैं लोग। चंदन जी, यहाँ पर जो ये सब बच्चे आ रहे हैं, किस किस कंपटीशन तैयारी यहाँ पर होती है और कितनी समय के लिए होती है, कितने वक्त के लिए होती है? सबसे पहले अभी यहाँ पे चल रहा है जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रखा है वो है गुजरात पुलिस, जो कि 2023 में आना था, जो अब जाके 2024 में आया है, और मे बी पॉसिबल है कि नवंबर लास्ट से लेके दिसंबर तक ये स्टार्ट हो जाएगा। तो गुजरात पुलिस के लिए सबसे अधिक बच्चे हैं यहाँ पे। उसके बाद अग्निवीर की भर्ती सितंबर में थी, जो कि गुजरात की, जो कि सुनने में आ रहा है कि बड़ौदा में ही होने वाली है, तो अभी इसके लिए भी लोग आए हैं। और अग्निवीर के बाद कुछ बच्चे हैं जो कि SSC GD स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर BSF है, CRPF, ITBP है, उसके लिए भी तैयारी करने आए हैं। कुछ बच्चे अभी मेरे पास निकले हैं जो कि गुजरात फॉरेस्ट गार्ड के लिए निकले हैं। उसके अलावा कुछ सेना है, जैसे कि MP पुलिस के लिए हो गया, कुछ बिहार पुलिस से है, कुछ झारखंड पुलिस से भी बच्चे आए हैं। सो कुछ UP पुलिस के लिए भी तैयारी करने के लिए आते हैं। तो हर एक अलग जगह से भी बच्चे आते हैं और सबका मोटिव डिफेंस के लिए ही है। सर, मैंने जिस तरह शुरुआत की थी कि गुजरात के लिए ऐसा कहा जाता है, आप उत्तर प्रदेश से हैं, जब आप गुजरात नहीं आए थे तो वहाँ भी यही बातें हो रही होंगी कि गुजरात से जो है वो फिज़िकल इतना नहीं है, वो बिजनेस माइंडेड है, बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन वो फिज़िकल इतने नहीं होते स्ट्रॉन्ग कि जो सेना में सरहद पर जा सके। इन बच्चों को देखकर क्या कुछ सोच बदली आप? सर, एक्चुअली मीडिया ने काफ़ी अच्छा सेना को प्रमोट किया है। अगर देखा जाए तो आने वाले समय में मीडिया ने बहुत प्रमोट किया, मूवीज़ के थ्रू, मीडिया चैनल्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू जो सेना की छवि बनी है। सो उस छवि के कारण भी कुछ बच्चे आते हैं कि जो अंदर से उनको जज्बा आया कि मैं भी कुछ देश के लिए करूं। इस वर्दी का रंग बड़ा अच्छा है, इन लोगों को इज़्ज़त बहुत अच्छी मिलती है। सो वर्दी वालों की इज़्ज़त बहुत अच्छी है, तो इसके लिए भी लोगों में रुचि आई। कोविड के बाद लोगों को समझ में आया
कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट में अंतर क्या है। प्राइवेट वाले बहुत सारे नौकरियां बंद हुई, बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, तो प्राइवेट वालों को जाना पड़ा। बट गवर्नमेंट वालों को, जो भी गवर्नमेंट के थे, वो घर बैठे सैलरी आती रही और अपना काम करते रहे। तो अभी रुचि लोगों में बढ़ी है। लास्ट ईयर अग्निवीर का गुजरात में 5 लाख फॉर्म गिरा था। 5 लाख फॉर्म में 284 लोग भर्ती हुए। इस साल गुजरात पुलिस के लिए 15 लाख फॉर्म डला है। अब उसमें सीट लिमिटेड है, तो वो आने तो ये तैयारी अब लोगों में आई है, देश के प्रति और खुद के प्रति। लेकिन सर मैंने ऐसा पूछा कि ऐसा मन बना लेना कि मैं सेना में जाऊंगा, लेकिन जो फिजिकल बॉडी होती है, जैसे अब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उसका कहा जाता है स्ट्रांग बॉडी होती है। गुजरात वाले का जो खाना पीना है, यहाँ का मौसम है, स्ट्रांग नहीं होती। आपको क्या लगता है? आप तो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सर एक्चुअली पूरा देखा जाए तो 2% सेना के अंदर, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, सेना के अंदर 2% लोग गुजराती हैं। पर 2% है ना, तो खान पान का थोड़ा यहाँ फास्ट फूड का चलन ज़्यादा है, तो उसका थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जितना आप अच्छे मतलब हार्ड चीज़ें खाते हैं, जितना देसी चीज़ें खाते हैं, उतना ही आपका अंदर से स्टेमिना भी देसी होता है, उतना मजबूत होता है। क्योंकि फौजी एक्चुअल वही कहते हैं ना कि जय जवान जय किसान, तो किसान के बच्चे में वो चीज़ ज़्यादा आता है और बिजनेस वाले के दिमाग में वो कम आता है। बट पहले से और आज में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। सो अब समय बदलता जा रहा है, यहाँ के लोग भी धीरे धीरे अपने बारे में, देश के बारे में सोचने लगे हैं और स्ट्रांग होने लगे हैं। सो काफ़ी पहले से और अब में बहुत अंतर हो गया है। सर आप जब इनको फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं तो जैसे वही बात आती है कि फिजिकल ट्रेनिंग देना अलग बात है, पर मेंटल हेल्थ जो फूड है, तो किस तरह का इनको बात करते हैं, या अब इनको कैसे माहौल में रहना चाहिए और क्या खाना पीना है? बेसिकली मैं इनको हर तरीके से मोटिवेट करता हूँ। उनको उनके बॉडी के हिसाब से मैं उनको गाइड करता हूँ कि किसका शरीर कैसा है, उसके हिसाब से उसको क्या खाना चाहिए। कोई ज़्यादा मोटा आदमी है तो उसको क्या खाना चाहिए, कोई लिमिटेड है तो उसका क्या खाना चाहिए, और कोई कमज़ोर है तो उसको क्या खाना चाहिए, उसको कौन से एक्सरसाइज से क्या फ़ायदा होगा, वेट लॉस के लिए क्या होता है, स्टेमिना अर्निंग के लिए क्या होता है, स्टेप खोलने के लिए क्या होता है। मैं उनको बंदे को बंदे के हिसाब से सिखाता हूँ। हर एक बंदे की बॉडी क्वालिटी अलग है, हर एक बंदे का स्ट्रेंथ अलग है, तो उसको मैं उसी हिसाब से सिखाता हूँ। सर जिस तरह से आपने कहा कि मीडिया या फिर आजकल जो सेना की फिल्में आ गई हैं, सर्जिकल स्ट्राइक आ गया, तो लोगों को मोटिवेशन आ जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जितने बच्चे यहाँ आते हैं, जो अभिभावक भी यहाँ लाते हैं कि हमारे बच्चे को ट्रेनिंग दो, तो वो जो सुन के आते हैं कि वो वर्दी अच्छी लगेगी, माहौल, लेकिन जब वो ट्रेनिंग सेशन से गुजरते हैं तो कितने % ऐसा होता है जो मन मक्कम करके लास्ट तक मेहनत कर लेते हैं? जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मेरे को लगभग ये 4 साल हो गए। लगभग 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, तो तब तक लगभग 4 साल होने जा रहा है। तो उस समय जब मैं स्टार्ट किया था तो मुझे घरों में से उठा उठा के लाना पड़ता था, जा के कि आप भेज दो ना अपने बच्चे को, कि तो वो कहते थे कि ठीक है सर मैं भेजता हूँ कल। वो कल फिर नहीं आता था, फिर मैं दोबारा जाता था। तो ऐसे कर कर के मैंने लास्ट ईयर जब गुजरात पुलिस की भर्ती आई तो मेरे पास 27 बच्चे थे, और 27 में मेरे 25 पास आउट हुए। सो 2 ही बच्चे मेरे डाउन हुए थे, जिसमें से दोनों की गलती थी। वो दोनों भी मेरे पास थे, उन्होंने अपने पूरे राउंड, जहाँ राउंड लगाने थे 12, वो 11 रन लगा के खड़े थे और 5 मिनट टाइम बाकी था। उनको लगा मेरा 12 राउंड हो चुका था, तो ऑलमोस्ट मेरा सबके सब पास थे। उसके बाद मैंने इस चीज़ को समझा कि इनको अलग तरीके से समझाया जाए, अलग तरीके से मोटिवेट किया जाए। तो मैं हमेशा किसी ना किसी को बुलाता हूँ, कुछ ऐसे उपलब्धि लोगों को बुलाता हूँ जिन्होंने कुछ देश के लिए, खुद के लिए कुछ हासिल किया है, तो वो इनको मोटिवेट करते हैं। जब वो मोटिवेट करते हैं तो इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो रोज़ दिखता हूँ, फिर मैं उस तरीके से मोटिवेशन भी करता हूँ। तो लास्ट तक अगर जो कोई ट्रेनिंग में जाता है तो मुश्किल से, अगर मैं समझता हूँ कि 100 बच्चे हों, 100 में से 10 ही बंदे गिव अप कर पाते हैं। 90 को तो मैं सेट कर लेता हूँ, और 90 में से सर मैं ऊपर वाले कृपा से और जो उनके गार्जियन की सहानुभूति, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरा 60 से 70% का रिजल्ट हमेशा बना रहता है। सो रिजल्ट बनना ही मेन चीज़ होता है। एक टीचर का, एक इंस्ट्रक्टर का सबसे मेन चीज़ होता है कि उसके स्टूडेंट का रिजल्ट आए। सर आखिरी सवाल ये आपसे है कि आपसे यदि कोई मिलना चाहे, अपने बच्चे को जोड़ना चाहे या किसी बच्चे को जोड़ना हो, किस तरह से आपका संपर्क करें? मेरे मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़, आप गूगल पे जाके सिर्फ सर्च करिए आप कि गुजरात की बेस्ट फिजिकल एकेडमी, टॉप फिजिकल एकेडमी, कुछ भी लिखिए आप। सो सबसे पहला नाम आएगा बलिदान। तो बलिदान फिजिकल एकेडमी वडोदरा, बलिदान फिजिकल एकेडमी वडोदरा, उसमें मेरे नंबर है।
यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे आप बलिदान फिजिकल एकेडमी वडोदरा, इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे बलिदान फिजिकल एकेडमी वडोदरा, उसके बाद फेसबुक पे सर्च करेंगे बलिदान फिजिकल एकेडमी वडोदरा। उसमें नंबर मिलेंगे, साइट्स मिलेंगे, मेरे बारे में मिलेगा, मैं कौन हूँ, पूरे वीडियोस मिलेंगे। सो आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत ધન્યવાદ ચંદનજી हमसे बात करने के लिए। ચંદનજી આ તમામ જે બાળકો છે તેને ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે અને ટ્રેનિંગ આપતાની સાથે સાથે તે ગેસ્ટ પણ બોલાવે છે કે જેઓ સેનામાં જ હતા અને હાલ બાળકોને એક અલગથી મોટિવેશન મળી રહે તેના માટે પણ સાહેબ તમારું પરિચય અને તમે આજે જે આવ્યા છો આ બાળકોને જોઈને અને તમારી સેનાનો સમય જોઈને કેવું લાગે છે? एक्चुअली मैं एक्स पैरा कमांडो हूँ इंडियन आर्मी से, और चंदन साहब और हमने एक साथ कभी काम किया है 2005-7 तक सेना में, कश्मीर कुपवाड़ा में। खैर फ़िलहाल तो हम रिटायर्ड हो गए फ़ौज से। आज इन्होंने मुझे बुलाया था बलिदान फिज़िकल एकेडमी में। फ़िज़िकल ट्रेनिंग ये देते हैं जो यहाँ पे बड़ौदा में नवलखी ग्राउंड में, ये चेक करने के लिए, इनकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कि हमारे टाइम का फ़िज़िकल क्या था और आज के टाइम का फ़िज़िकल क्या है। तो मुझे काफ़ी आनंद हुआ, खुशी हुई कि हमारे यहाँ गुजरात में हमारे बच्चे मतलब इतना अच्छा फ़िज़िकल स्ट्रेंथ इनका बना के रखा है इन्होंने। और आज हमने ग्राउंड टेस्ट लिया था जब सुबह इनका, तो सबका टाइमिंग और सभी चीज़ मुझे बहुत सही लगी इनकी। और मुझे ये लगा कि हमारे गुजरात के बच्चे भी अब कुछ करके दिखाएंगे। तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। मेरा जवान मेरा खैर जूनियर है, चंदन साहब मेरे जूनियर है, मैं उससे सीनियर हूँ, हमने साथ में काम किया है। लेकिन मेरा जवान जब ऐसा कोई काम कर रहा है और इस तरह से हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ और गुजरात का नाम ऊपर आ रहा है तो हमें प्राउड फील हो रहा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि और आगे बढ़े और इस तरह से हमारे बच्चे गुजरात के और इंटरेस्ट ले और ऐसी फिज़िकल एकेडमी में जुड़े और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए, कम से कम अपने माँ बाप का नाम तो रोशन करे। धन्यवाद। सर जिस तरह से आपने बताया कि फिजिकल काफ़ी आप देख रहे हैं कि बच्चों में काफ़ी फिजिकल एनर्जी है, जी लेकिन जब मैं आपसे सर से भी वही सवाल पूछा था कि पहले गुजरात के बच्चों के बारे में जिस जो धारणा थी क्या वो अब ये देख के बदल रही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले गुजरात के जो बच्चे थे उसमें शायद इंटरेस्ट कम था फौज में जाने का या दूसरी फोर्सेस में जाने का, पर मुझे ये अब फील हो रहा है या मैं ये देख पा रहा हूँ कि अभी बच्चे खुद अपने दिमाग से अपनी सोच से आगे बढ़ रहे हैं और वो खुद ये सोच रहे हैं कि हम कुछ देश के लिए करें, तो वो हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, गुजरात के लिए स्पेशली। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। आप જોઈ રહ્યા છો કે હાલ પણ આ જે ફિઝિકલ જે ટ્રેનિંગ છે તે ચાલી રહી છે। રોજ સવારે 5-5:30 વાગ્યાથી આ બાળકો આવી જાય છે। સતત 2 થી 2.5 કલાક સુધીની આ ફિઝિકલ ટ્રેનિંગ હોય છે અને જે રીતે વાત કરીએ કે જે દીકરીઓ છે જે દીકરાઓ છે એ લોકો પણ જે રીતે આ ફિઝિકલ કસરત કરી રહ્યા છે આપ જોઈ શકો છો કે આ તમામ જે લોકો છે તે આવનારી જે પરીક્ષાઓ છે ફિઝિકલ પરીક્ષા તેની માટેની હવે તૈયારી કરી રહ્યા છે। અમારા તરફથી પણ આ તમામ જે લોકો છે જે રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છે આ પરીક્ષાઓ માટે તેમને શુભકામનાઓ પાઠવીએ છીએ કે તેઓ પણ આ જે મહેનત કરી રહ્યા છે તેનું પરિણામ તેમને મળે અને તેમને પણ દેશ સેવા કરવાનો અવસર મળે। કેમેરામેન પ્રદીપ ચોબે સાથે મનોજ શર્મા, UTC ન્યૂઝ, વડોદરા।